हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका लेवल 6 हो चुका है वो लेवल 532 के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेवल 235 के लिए कुछ मतलब लास्ट मोमेंट पे कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसी टॉपिक पे होगा। और फिलहाल अभी मैं कोलकाता जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाला हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार के क्वेश्चन को देखते हुए, वैकेंसी को देखते हुए, जो पेपर हुआ है लेवल 4 और लेवल 6 का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि जो आपका 2015 में वैकेंसी आया था वो आप देख सकते हैं। टोटल 1408 वैकेंसी थे, 1408 वैकेंसी थे 2015 में, जिसमें आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो लेवल 6 के अंदर आता है उसमें आप देख सकते हैं कि 82 वैकेंसी था। ट्रैफिक अप्रेंटिस जो लेवल 4 का है, ये पहला लेवल 6 का है आपका, उसमें 95 वैकेंसी थे। और उसके बाद आपके सामने एक और पोस्ट जो लेवल 6 में आता है वो है आपका ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका जो वैकेंसी था वो टोटल 450, यानी कि अच्छे खासी वैकेंसी थी। ये 2015 वाले हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इस बार की वैकेंसी की बात करूं तो पिछले साल के कंपैरिजन में आप यहां पे देख सकते हैं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस में तो बहुत कम है, ओनली 2 वैकेंसी है। यानी कि लेवल 6 की बात करूं तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 2 वैकेंसी, और उसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करूं तो 281 वैकेंसी, यानी कि टोटल 283 वैकेंसी है लेवल 6 में। अगर मैं यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में देखूं तो यहाँ पे जो वैकेंसी है काफ़ी कम है, 283 वैकेंसी है। और पिछले बार तो अच्छे खासे 450 के आसपास तो लेवल 6 में था, और उसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी लेवल 6 में था। तो टोटल 500 प्लस वैकेंसी थे, और इस बार 300 से भी कम है। अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूँ कि रेलवे का कट ऑफ क्या रहा था, ये जो कट ऑफ है आपके सामने ये आप देख सकते हैं। प्रोविजन कट ऑफ मार्क्स पोस्ट वाइज एंड रेलवे वाइज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो आपके सामने कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ, इतने नंबर आने के बाद आपका जॉब हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ सही है तो आपका जॉब 100% होना तय है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले बात करूँ कि जो आपका पोस्ट था पिछले बार, ये देख सकते हैं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस का जो था अनरिजर्व कैटेगरी का 83, एससी का 76, एसटी का 69 और ओबीसी का 81.46 और एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं 67। लेकिन वहीं पे अगर मैं एएसएम की बात करूं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये ट्रैफिक असिस्टेंट जो है ये लेवल 4 का पोस्ट है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है ट्रैफिक असिस्टेंट, ये लेवल 4 का है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको ये ट्रैफिक अप्रेंटिस बता दिया। ये लेवल 6 का ही पोस्ट है, जो ये लेवल 6 का ही पोस्ट है, ट्रैफिक अप्रेंटिस भी। और ये ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 का पोस्ट है। तो अगर मैं लेवल 6 की बात करूँ, स्टेशन मास्टर पोस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 74 गया है, एससी का 70, एसटी का 61 और ओबीसी का 74, एक्स सर्विसमैन का 55। वहीं पे अगर मैं उसकी बात करूँ लेवल 4 में जो है ट्रैफिक असिस्टेंट का, वहाँ पे देख सकते हैं 74, 69 एससी, एसटी का देख सकते हैं 61, ओबीसी का 73 और एक्स सर्विसमैन का 53। तो ये जो आपको आपके सामने ये दिख रहा है कि ये जो कट ऑफ बनाया गया, ये कैसे बनाया गया होगा आपको पता है। पिछले बार का जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी इजी था, मतलब अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाया होगा तो आपको आइडिया होगा। और इस बार के पेपर जो थे, आपको मैं बता दूं कि इस बार का जो पेपर था आपका लेवल 6 का जो पेपर था, मैथ्स जो था आपके सामने वो बिल्कुल कैलकुलेटिव था, जो टाइम टेकन हो रहा था। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो उसमें बहुत सारे पजल पूछे गए थे और काफ़ी लेंदी पजल था। उसके बाद जीके की बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जीके का, वो भी काफ़ी डीपली जिसके पास नॉलेज होगा वही जीके कर पाया होगा, और काफ़ी डीप में। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी टफ था। और मैंने जो सर्वे कराया है उसमें जो मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं अभी वो 70 to 80 के बीच में वैरी कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 70 to 80 के बीच में वैरी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे के 80 to 90 के बीच में भी है, लेकिन मैक्सिमम वाले जो स्टूडेंट वो 70 to 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं।
तो इससे एक रफ आइडिया ये लग सकता है कि जो आपका कट ऑफ जो है CBT 2 का वो 70 to 80 के बीच में जाने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अगर ये मेरिट कैसे बनता है, अगर DV के लिए आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो अभी आपने CBT 2 दिया। अगर CBT 2 में मान लीजिए, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 में आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये फिर आपको कैलकुलेट किया जाएगा, अगर आपके 120 में 80 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100 में आपका 80 × 100/120 हो जाएगा। फिर इसका आपको 70% निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया 46.66, और इसमें अगर आप CBAT के 22 मार्क्स ऐड कर लें तो ये आपका मेरिट आपका ऐसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरिट में आपका 68 जा रहा है, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में, क्योंकि वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी इस बार के क्वेश्चन को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका बहुत कम जाने वाला है। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मैं पहले CBT 2 की बात कर लूँ कि CBT 2 में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको, मतलब कोलकाता जोन से अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे 72 to 77 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। इसके बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपके चांसेस हैं, अच्छे के चांसेस हैं। अगर आप OBC हैं तो आपके 71 से 76 के बीच में होने चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे कर लीजिए 68 to 73 सफिशिएंट स्कोर होगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे 65 से 70 के बीच में आपका हो सकता है, और अगर ST कैटेगरी से हैं तो 60 से 65 नंबर के बीच में आपके सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इतने का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसी के बीच में इससे थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं बस 70 से 80 के बीच में ही आ रहे हैं, तो कट ऑफ भी इसी के बीच में रहने वाला है। लेकिन जब आपका मेरिट बनेगा तो आपके जो CBAT के कट ऑफ हैं, जब आपके मेरिट की बात करूं तो अगर आपके CBAT के कट ऑफ से किसी भी कैटेगरी में है तो +10 नंबर आपके होने ही चाहिए, तब आपके मेरिट के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार 1:1 के रेशियो में, अभी तक जिन बच्चों के मार्क्स कम है कोई बात नहीं, आप लोग CBAT में मेहनत कीजिए ताकि आपका स्कोर जो है अच्छा खासा स्कोर हो सके, और इस बार कम भी है तो कोई बात नहीं, CBAT में अच्छे से करके आप वो अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और मार्क्स बढ़ा के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये था एक रफ आइडिया कोलकाता जोन का। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आप कौन से जोन का देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।